हिताक्षी, ऑनलाइन क्यों हो? तो वो एक्चुअली मैं लेट हो गई थी। मेरी ना एक्चुअली घर पे कोई है था नहीं, तो मम्मा लेट आई और मेरी सिस्टर अकेली थी, इसलिए फिर। भाई मैं एक चीज अब ना मेंशन कर रहा हूँ तुम्हारा, क्योंकि जिसका जब मन करता है वो तब ऑनलाइन क्लास लेता है। ठीक है। ये छुट्टियां मना लो इस हफ्ते। जुलाई से अगर कोई भी ऑनलाइन हुआ बिना रीजन के, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, कुछ भी नहीं पूछूंगा कि तुम ऑनलाइन क्यों हो, क्या रीजन है। मैं डायरेक्ट सीधे क्लास से रिमूव कर दूंगा। आप लोगों की जो क्लासेस है वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। अभी मैं चलो इसलिए अलाउ कर रहा हूँ क्योंकि आप कुछ बच्चे शाम को आ रहे हैं, सुबह आ रहे हो। मैं छुट्टियों में अलाउ कर रहा हूँ, लेकिन जुलाई से मैं ये चीज बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। ओके सर। सर पाइन कोन मिला? क्या? पाइन कोन मिला? अबे खुद तो ऑनलाइन बैठी हो, तुम्हें क्या दिखाऊंगा मैं? सर से पूछ रही हूँ मैं, मिला? मैं तुम्हें बताऊं ही क्यों? सर याद सर याद तो मैंने दिलवाया था ना, टेक्निकली। ओहो, ओहो, ओहो। हाँ, इसने फोन भी करा था तुम्हें आज। अब जिसने छुट्टी मारी उसका नुकसान। सर नेक्स्ट क्लास में यहीं पे रख दो, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे हम। मैं घर ले जाऊंगा, मैं नहीं रख रहा। सर फिर नेक्स्ट क्लास में भी ले आना। मैं नहीं लेकर आ रहा। मैंने बोला था ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। सर रीजन है जेन्युइन। बेटा तुम्हारा तो हफ्ते भर से ज्यादा सही रीजन है। सर जेन हफ्ते से इतने नहीं है, क्योंकि वो सुबह भी आ रही थी, मैं 3-4 घंटे। तो तभी मैंने तुम्हारे को बोला ना, मैं अभी तो मैं तुम्हारे को कुछ कह ही नहीं रहा। तो सर नेक्स्ट मैंने क्लास में भी फाइन कौन ले आना, नेक्स्ट क्लास में मैं ऑफलाइन आ जाऊंगी। क्या बोल गई ये लड़की? नेक्स्ट क्लास में फाइन कौन ले आना सर, मैं ऑफलाइन आ जाऊंगी। अच्छा, तो तुम्हारे ऑफलाइन के लिए मैं क्यों मेहनत करूं? सर एक कौन है, उठा के ले आना। मैं क्यों याद रखूं कि कौन लेकर आना है? मैं सर तो मैं नहीं आपको रखता। मैसेज कर दूंगी। चलो सुनो, एक बात बताओ बच्चों। क्या कहते हैं, फ्लावर, किसी भी प्लांट का क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसी तरह से ये क्या है? कोन। ये जो कोन है, ये जिम्नोस्पर्म का क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये पूरा वुडी होता है। चलो अब मैं देखता हूं इसमें से एक। अब देख रहे हो, ये मैंने उसमें से एक पार्ट कट करा है। ये देख रहे हो इसकी, यहाँ पे अगर आप लोग शेप देख पा रहे हो तो। अब जो ऑनलाइन है भाई, मैं तो देखो कुछ कर नहीं सकता, सॉरी। मैं फोटो खींच के सिर्फ ग्रुप में शेयर कर सकता हूँ, इसके अलावा बाकी तुम लोग अपने हाथ में लेके ये शेप देख रहे हो यहाँ पर, ये देख सकते हो, ये ओव्यूल है, ये फीमेल कौन है। एक मिनट बेटा, फोटो खींच के शेयर कर रहा हूँ। ये लो, सबको दिखानी है भाई। क्यों तुम लोगों ने बेचारे कुबेर का जीना हराम कर रखा है? कुबेर, अरे यश तू क्यों ऑनलाइन है? सर वो मुझे किसी कारण से घर पे रहना था बस। अच्छा, किसी कारण से घर पर रहना था। और क्या है वो कारण बेटा? सर वो कोई रीजन था ना, उसके कारण घर पे रहना था आज मुझे। ओहो। बच्चों तुम लोग इसलिए अब नहीं आ यहाँ पे पाया बस। अच्छा बस ठीक है, पढ़ाने दे मुझे अब। ऑर्डर आना। ये वाला रीजन देख रहे हो, ये पे पर्टिकुलर पार्ट। अवेलेबल नहीं था ना उस टाइम पे। अरे भाई पढ़ाने दे अब। ठीक है, सुन लिया। उन दोनों ने देख लिया। हाँ भाई,
ये रीजन देख रहे हो, ये क्या होता है इसका ओव्यूल। ओव्यूल यानी कि यही पार्ट किसमें कन्वर्ट होगा, सीड में। ओके, जो मेल कोन होता है ना, देखो फीमेल कोन हमेशा ना ओपन रहेगा, देखो तभी तो उसके ओव्यूल पे क्या जा सकता है। मेल कोन ना हमेशा ऐसे कैसा होगा, बिल्कुल ये वुडी है, मैं ऐसे प्रेस तो कर नहीं सकता तो सब टूट जाएगा, वो बिल्कुल दबा हुआ होता है, वो होता है मेल कोन। मेल कोन बिल्कुल पतला सा होगा और सारे के सारे पार्ट बिल्कुल ऐसे टाइटली चिपके हुए होंगे, ठीक है। फीमेल कोन ओपन होता है, ये डिफरेंस होता है मेल कोन और फीमेल कोन में। अब मैंने आपको एंजियोस्पर्म भी पढ़ा ही दिया था, ठीक है। हिताक्षी अपनी जो साइकिल है ना, वो साइकिल बेटा तुम मुझसे पढ़ लेना, क्योंकि बाकी अभी किसी की कोई कंफर्मेशन नहीं है साइकिल आ रही है या नहीं आ रही है। ओके सर। सर मेरा वो डाइजेशन वाला चैप्टर भी आ रहा है अभी, तो मैं बोल 15 तो रहा के हूँ, दिन वो होगा पेपर। 15 को मुझे याद दिला देना, फिर मैं बता करवा दूंगा। ओके सर। फिर मैं नेक्स्ट अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराता हूँ, क्योंकि आज बोला था नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, मॉर्फोलॉजी। कुबेर तू मेरे साथ 2 मिनट जरा बाहर चलेगा, पार्क में छलांग बेटा तू ही लगा सकता है ना, ताकि मैं तुम्हारा मॉर्फोलॉजी पढ़ानी है तो प्रैक्टिकली ना पढ़ाऊं। नहीं ना, सामान यहीं पे लेकर आ रहा हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, अबे तुम लोग क्यों क्या ये पार्क में छलांग लगाओगे। सर हम कैसे करेंगे? अरे मैं दिखाऊंगा ना भाई। सर ऑफलाइन ही आ जाओ, क्या अभी आ जाओ? नहीं 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 आना, सर आ सकती हूँ। नहीं आना ही नहीं है, आना ही नहीं है। क्या लड़की है ये। अरे रुक जाओ भाई। एक 2 मिनट होल्ड करो बच्चों, चल तू मेरा। अरे मैं आ रहा हूँ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ, तुम मेरा टाइम पास करो।
बेटा ला दिखा दे, बिना हर्ट कर। घास है, घास की दिक्कत नहीं है बेटा। चलो अब बस शांत रहो, अब मैं टॉपिक शुरू कराता हूँ फटाफट से, फिर समझाऊंगा। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। तो यहां पर हम लोग किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। अब फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावरिंग प्लांट को नाम क्या दिया जाता है? एंजियोस्पर्म। तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कि एंजियोस्पर्म के अंदर उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा कैसा होता है। यानी कि अब एक बात बताओ, प्लांट के ऑर्गन क्या क्या होते हैं? स्टेम, रूट, लीफ, यही होता है ना। तो बस यही सब कुछ पढ़ना है हमने। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। जहां पर एंजियोस्पर्म एक फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, और इनके पास सीड होते हैं, फ्लावर होते हैं, अच्छा खासा वेस्कुलर बंडल होता है, इनकी जाइलम फ्लोएम होता है, और इनका जो सीड है वो फ्रूट के अंदर होता है। सेकंड, इनके अंदर जो डोमिनेंट फेस होता है, वो डोमिनेंट फेस क्या होता है? मैं डोमिनेंट फेस के बारे में बात कर रहा हूं, एक मिनट। अरे भाई, बेटा आप सिस्टर अकेली नहीं है? डोमिनेंट फेस यहां पर क्या होता है? स्पोरोफाइट। दैट प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? और वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमेट। क्या प्रोड्यूस करेगा? ठीक है। अब भाई अगर मैं सारे के सारे प्लांट्स को भी देखूं तो सारे के सारे प्लांट में भी सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन है? यही है। और इसकी टोटल पता है कितनी स्पीसीज है? 3 लाख। हाँ, एंजियोस्पर्म की 3 लाख स्पीसीज, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म की 3 लाख स्पीसीज। अब आप लोगों को बता दूं, ये हर तरह के हैबिटेट में ज्यादातर हमारे को देखने को मिलेंगे। जैसे मैमल होते हैं ना, मैमल हर जगह फैले हुए हैं, वैसे एंजियोस्पर्म मोस्टली हर जगह फैले हुए हैं। मोस्टली का मतलब सब नहीं होता, ठीक है। तो मोस्टली हर जगह ये भी फैले हुए हैं। अब इनकी प्लांट बॉडी की टाइप क्या क्या होती है? एक होते हैं मीजोफाइट। मीजोफाइट मतलब ये आपको कहां पर मिलेंगे?
लैंड पे नॉर्मल। अब भाई हम दिल्ली में रह रहे हैं, ग्रासलैंड पे रह रहे हैं, तो ग्रासलैंड पे नॉर्मली जंगल में मिलने वाले जो प्लांट है वो क्या कहलाएंगे? मीजोफाइट। बच्चों ये टर्म एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये टर्म यूज जरूर होंगी आपकी बायोलॉजिकली। तो मीजोफाइट का मतलब ये वो ऑर्गेनिज्म, ये वो प्लांट है जो आपको कहां मिलेंगे? नॉर्मली लैंड पे। एक क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट। इनके मीनिंग जरूर नोट डाउन कर लेना। ये आपको कहां मिलेंगे? ये एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है। देखो इनके कोई एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, इनके कुछ एग्जांपल अगर नोट डाउन कर रहे हो तो कर लेना। जिसमें हाइड्रेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वुल्फिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और इकोनोरिया। ये तीनों, एक, दो, तीन, ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे जाके यूज जरूर होंगे, ठीक है। अब एक होते हैं जीरो फाइट्स। जीरो फाइट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो फाइट? जीरो फाइट वो होते हैं जो आपको मिलेंगे हार्श कंडीशन में, ऐसी कंडीशन जहां पे सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल है, जहां पर पानी की बहुत बहुत ज्यादा क्या है? कमी। और पानी की कमी भाई कहां होती है अभिषेक? डेजर्ट में। कहां होती है? तो रेगिस्तान के अंदर पानी की कमी होगी, तो वहां पर जो प्लांट मिलेंगे उन्हें मैं क्या बोलूंगा? जीरो फाइट्स। क्लियर? ये नोट कर लिया तो आगे बढ़े। कर लिया सबने? नोट कर लिया? ये लो जीरो फाइट के ऑप्टूनिया बस और कैलोट्रोपिस, ये दो एग्जांपल नोट कर लेना। देखो कैलोट्रोपिस ये तुम लोगों ने देख रखा है कभी? ध्यान दे देखो, इसको ध्यान दे देखो। लिटरली कभी नहीं देखा बेटा? शिवरात्रि पे मंदिर मंदिर जाते, जो जाते हो हैं, तो शिवलिंग पे ये पत्ते चढ़ाते हैं, ये फूल चढ़ाते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं धतूरा। अब पता चला ये धतूरे का पेड़ है, वो कैक्टस है। अच्छा आप लोग को, अच्छा सोचो लेदर किससे बनता है? आजकल लेदर बनाया जाता है इससे, वीगन लेदर, जिसपे एनिमल्स को मारना ना पड़े, ठीक है। और हाँ ओप्टूनिया। बेटा कैक्टस एक नहीं है, कैक्टस की बहुत सारी वैरायटी होती है, जिसपे ऑप्टूनिया ऐसा है कि वो लेदरी वाला होता है, थिक होती है इसकी स्किन, और इससे हम लेदर बना रहे हैं। हाँ वीगन लेदर अब नॉर्मल लेदर की तरह इतना अच्छा तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ लाइफ टाइम इसकी भी अच्छी होती है। नॉर्मल लेदर की जो लाइफ टाइम होती है वो तो बहुत लंबी होती है, लोकल लेदर तो लेदर नहीं होता। जिसमें ऑप्टूनिया की भी लाइफ काफी अच्छी रहे। एक होते हैं एपिफाइट्स। दाक्षी, लीच क्या होता है या लाइस क्या होता है? हिंदी मीनिंग बता दो, लाइस का मतलब क्या होता है? पैरासाइट, जू, है ना, बालों में हो जाती है। तो वो बालों में रह के हमारा क्या कर रही होती है? खून पी रही होती है, खून चूसती है, तो खाना चुरा रही है, खाना चुरा रही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? पैरासाइट। उसी तरह से एपिफाइट का मतलब क्या होता है? प्लांट पैरासाइट। ये पता है ये मैंगो है और ये ऑर्चिड है। हाँ तो ऑर्चिड जो है ना, वो मैंगो के ऊपर ही ग्रो होता है, और उसकी जो रूट्स होती है आप देख सकते हो। हाँ हाँ बेटा अलग अलग होते हैं, आपको इतने सारे नाम अभी पढ़ने नहीं है, मैं तो बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ? एग्जांपल बता रहा हूँ। एपिफाइट्स का मीनिंग क्लियर? जीरोफाइट का मीनिंग क्लियर? सबके मीनिंग क्लियर? आगे बढ़े। अच्छा अब सुनो, एक और टर्म क्या यूज होती है?
सैमोफाइट्स, ये आपको सैंड पे ग्रो होते हुए नजर आएंगे। ये वो प्लांट है जो किस पे ग्रो होंगे, ठीक है, जैसे सैंड राइस, सेक्सुअल्स, सैंड टोट फ्लैक्स, ग्रे हेयर ग्रास। ये एग्जांपल लिखने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। जीरोफाइट मैंने वो बताए जो आपको वहां मिलेंगे जहां पे पानी की कमी भी है। बेटा एक बात बताओ, आपने कभी कैक्टस मनाली में देखा है? मैंने बहुत देखे हैं। अब वो पहाड़ों पे वहां पर ग्रो हो रहे होंगे जहां पे पानी क्या होगा, इतना ज्यादा है नहीं, ठीक है। ये कैक्टस जो होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ जरूरी नहीं है कि ये सैंड पे ही हो, ये आपको वहां हर एक जगह पे ग्रो होते हुए नजर आ सकते हैं जहां पर पानी इतना ज्यादा ना हो, ड्राई कंडीशन हो, ये सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन इन्हें खाली क्या चाहिए ग्रो होने के लिए, खाली सैंड। अब आप कभी राजस्थान के किसी डेजर्ट नियर बाय एरिया अगर कभी आपने विजिट करा हो और कभी देखा हो, तो वहां पे जब सैंड होता है ना, तो वहां पर ऐसी झाड़ियां नजर आती हैं, आपको कैक्टस नजर नहीं आएगा, ठीक है। कैक्टस आपको सैंड पे ग्रो जल्दी से नहीं होता, उसे पानी चाहिए, और सैंड पे पानी इतनी जल्दी नहीं मिलता, ठीक है। एक होते हैं हेलोफाइट, भाई इन्होंने तो ये आपको मिलेंगे जहां पर पानी बहुत ज्यादा नमकीन हो, ठीक है। जरूरी थोड़ी ना बेटा सी वाटर ही हो, है ना, जरूरी नहीं है सी वाटर ही हो। दलदल, मार्शी एरिया, ये मार्शी एरिया में ग्रो होते हैं। और पता है ये जो मार्शी एरिया में ग्रो होते हैं, इनके फ्लावर बड़े सुंदर दिखते हैं। और लोग इन्हीं की तरफ, जैसे मान लो कभी जंगल सफारी पे गए, जंगल सफारी, तो वहां पर कोलकाता में इनके फ्लावर इतने खूबसूरत होते हैं, लोग अट्रैक्टेड होके जाते हैं, और फिर लो जी दलदल में। सबके ये मीनिंग क्लियर? अरे कुछ तो पता क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट खाते हैं। सुने ऐसे नाम, प्लांट जो इंसेक्ट खाते हैं? पूर्णिमा, कोई नाम पता है हिंदी में? कुछ नहीं, हाँ चल। वीनस फ्लाई ट्रैप, ऐसे होता है, यूं काटे काटे होते हैं, मक्खी बैठती है, यूं बंद कर लेता है, वो खा जाता है। चलो अब बात करते हैं हम सीधे प्लांट के पार्ट्स की। देखो बच्चों, यहां पर मैं आप लोगों को जो प्लांट पढ़ाऊंगा, प्लांट के ऑर्गन मेन मेन क्या क्या होते हैं, दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। अब जरा हम यहां पे ध्यान से देखें, ये सीड है, सीड में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एक जो निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेम्यूल, और एक को क्या कहते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, एम्ब्रियो। जिसमें रेडिकल किसमें कन्वर्ट होता है, नॉट रूट, रूट सिस्टम, प्लेम्यूल, शूट सिस्टम क्या क्या कंसिस्ट करता है, स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, नोड, इंटरनोड। बर्ड, फ्लावर, फ्रूट, ये सारा कुछ। तो ये मैंने आपको बताया सीड से, स्टार्टिंग से। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर रूट सिस्टम, जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि प्लांट के अंदर रूट कितनी तरह की होती हैं, और इन रूट्स को कलेक्ट करने में मदद की कुबेर ने। पहले तो ये बहुत अच्छी घास तोड़ के लाया था कि कुछ समझ में ही नहीं आता।
कोई बात नहीं कुबेर, अगली बार से ना मैं खुद पार्क में से खुद कलेक्ट करके ले आऊंगा बेटा। मैं तेरे को स्ट्रेस नहीं दूंगा।
चेंज करवा देंगे हम सर्टिफिकेट में। सही बात है। ओके बच्चों, टाइप ऑफ फ्रूट्स। रूट्स दो तरह की होती है, एक होती है फाइब्रस रूट्स और एक होती है टैप रूट। अब मैं आपको दोनों दिखाता हूं। ये है ग्रास। ग्रास के अंदर ये रूट देख रहे हो, हम इसे अच्छी तरह से साफ करके धो के लेकर आए हैं, इसमें मिट्टी फंसी हुई थी। कुबेर तूने हाथ नहीं धोए ना? हाथ धो करा, गंदा आदमी। हाथ मत लगाइए किसी चीज को। ये देख रहे हो, ये यहां पर पूरा का पूरा एक क्लस्टर है। तुम लोग हाथ मत लगाना, दूर से देख सकते हो। तूने पता तूने तोड़ा कहां से था? पता है ना? आप तो मैं तो हाथ जाके धोऊंगा ना, तो मैं तो हाथ जाके धोऊंगा ना। अरे यहीं पे जो प्लांट लगे हुए हैं किनारे पे, वहीं पे घास लगे हुए, वहीं से खींच के ले आए। ये देखो, फाइब्रस में क्या होता है कि पूरा का पूरा क्लस्टर होता है, ठीक है। और अगर हम टैप रूट की बात करें, ये देखो ये टैप रूट है, ये इसके ऊपर वाला स्टैम्प है। ये यहां से ये आ रही थी मेन ब्रांच, प्राइमरी। प्राइमरी से क्या निकली, ये देखो सेकेंडरी। फिर सेकेंडरी से जाके क्या निकली, टर्शरी। और आप लोग देख सकते हो, पता है यहां पे रूट में ना नोड्यूल्स भी बन रही हैं। मुझे अभी पहले हाथ धोकर आऊंगा, मैं फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये रूट में जो नोड्यूल बन रही है ना, इन नोड्यूल के अंदर बैक्टीरिया होता है। खैर वो बैक्टीरिया मुझे तो डिजीज नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो प्लांट के साथ क्या है, म्यूचुअलिज्म शो कर रहा है। मतलब प्लांट की रूट के साथ लगा हुआ है, प्लांट को न्यूट्रिशन दे रहा है और प्लांट से न्यूट्रिशन ले रहा है। प्लांट को क्या दे रहा है, नाइट्रोजन, और प्लांट से बाकी सारे के सारे फूड इनटेक कर रहा है, ठीक है। तो टैप रूट समझ में आई और फाइब्रस रूट समझ में आई। ले भाई कुबेर एक बार फेंक दे, फिर हम हाथ धो के फिर स्टार्ट करते हैं आगे। चलना है पार्क में, पार्क में। ये बना कर भाई, हाँ तो थोड़ा क्वेश्चन करने के लिए बोला था मैंने, मैंने तो क्वेश्चन करने के लिए बोला था, नहीं बोला था। बिगर पिटे मानता नहीं है। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अब डायग्रामेटिकली बताता हूं। ये एक रूट आई, इसे मैं क्या बोलूंगा, प्राइमरी रूट से क्या निकली, और फिर सेकेंडरी रूट से क्या निकलती हैं। अब वो जो मैंने दिखाया था, अब जो मैंने आपको रूट दिखाई थी टैप रूट, वो टैप रूट पूरी इकट्ठी हुई पड़ी थी, क्योंकि वो हमने प्लांट तोड़ा था वो किसी सॉइल के अंदर नहीं था, वो वॉल के ऊपर था। तो उसकी रूट्स आपस में क्या करी थी, चिपकी हुई थी, ताकि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा सके और आराम से वॉल पे चिपक सके। तो ये हो गई हमारी क्या, टैप रूट। अगर मैं फाइब्रस रूट की बात करूं, तो फाइब्रस रूट में क्या होता है,
आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि देर इज विच वन इज प्राइमरी। ऐसे क्लस्टर था ग्राफ के अंदर दिखाया था, यही सेम क्लस्टर था, बताओ कौन सी प्राइमरी है। अगर मैं इवन आपको ग्राफ भी देता था आप लोग ढूंढ ही नहीं सकते। ये क्या होता है, क्लस्टर ऑफ रूट, और यही क्लस्टर ऑफ रूट क्या कहलाता है, फाइब्रस सिस्टम। इसके अंदर आप क्या नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते, सॉरी, अब ये जो रूट है, ये रूट आपको किस प्लांट में देखने को मिलती है, डायकॉट के अंदर। किसके अंदर, व्हाट आर डायकॉट, जिसके जो सीड है वो दो कॉटिलेडन में डिवाइड हो जाते हैं। भाई राजमा दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है या चावल, चावल हो सकता है, तो जो हो सकता है वो कौन, जो नहीं हो सकता वो कौन, मोनोकोट। अब मुझे ये बताओ वीट क्या है पक्का, संजना वीट क्या है, पूर्णिमा वीट क्या है, राधिका डाइकॉट क्यों है बेटा नहीं होता ना, वीट नहीं देखा आपने कभी, देखा ऐसा ट्रेन नहीं था इस तरह येलोइश गोल्डन होता है बेटा, वीट आपने किसको सोचा, नहीं तो पीट ही सोच रही हूँ नहीं हो सकता। अच्छा मक्का यानी कि मेज, कौन, कौन क्या होगा, मोनोकोट डाइकॉट। और ए भाई तेरा मक्का कौन सा, तेरे मक्का कौन से कॉर्डिलेटर में डिवाइड हो रहा है भाई, वो तो दिखता ही एक है, उसे तो डिवाइड करने की सोच भी नहीं सकते। अरे सर वो मेरे दिमाग से निकल गया, तो वो सारे के सारे क्या है, मोनोकोट, वो सबके सब क्या है, तो मोनोकोट की रूट कैसी देखने को मिलेगी, और डाइकोट की कैसी होगी, तो ये क्या है, और ये क्या है, फाइब्रस रूट सिस्टम। तो ये दो तरह का रूट सिस्टम हमारे को देखने को मिलता है। यहां तक कोई डाउट, हाँ हाँ, क्या नेचुरली ऐसे, नहीं बेटा, जो मोनोकोट होते हैं ना उनकी रूट्स ऐसी ही होगी, और जो डाइकोट होते हैं उनकी रूट्स ऐसी ही होगी, नहीं नहीं नहीं, बाय बर्थ, जब रूट्स बनेंगी ना बाय बर्थ उनकी, तो ऐसी ही बनेंगी, और जो डाइकोट है उनकी रूट्स ऐसी बनेगी। कैरेट क्या है, टैप रूट। अब सोचो कैरेट टैप रूट कैसे बताऊं, कैरेट खुद क्या है, पूरी की पूरी एक प्राइमरी रूट, और उस पे से छोटे 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 हेयर निकल रहे होते हैं, सेकेंडरी रूट। और फिर कभी देखना, अब आप लोग के पास जो कैरेट आती है वो क्या होती है, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन साफ, कभी मिट्टी से भरी हुई कैरेट कभी खुद निकाल के देखे हो तो आप लोग को पता चले। मूली पता है, रेडिश, रेडिश भी ऐसी ही होती है। टर्निप पता है, शलगम, वो भी ऐसे ही होता है। पता है क्या, उनके अंदर ना रूट के अंदर फूड स्टोर हो रहा है, हमें ये पहले पढ़ना होता था, अब नहीं पढ़ना। ओके, अब बच गए, अब क्लियर बेटा। अच्छा एक प्लांट के अंदर तो मतलब हद ही हो गई, यहां पर जो आपकी प्राइमरी रूट है ये किससे डेवलप होती है, रेडिकल, ठीक है। प्राइमरी रूट किससे डेवलप हुई, फिर प्राइमरी रूट से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, और यहां पर क्या देखा हमने, क्लस्टर ऑफ रूट है, और क्लस्टर ऑफ रूट के अंदर आप बता ही नहीं सकते रेडिकल वाली कौन है।
वही तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ना, वही तो नहीं पता हमें, वही तो पॉइंट है। समझ गई? अब एक होती है एडवेंटिशियस रूट्स। ये क्या होती हैं? रूट्स दैट डेवलप अदर देन रेडिकल। ये वो रूट्स है जो रेडिकल के बिना डेवलप हुई हैं। किसके बिना? अब रेडिकल के बिना डेवलप हुई मतलब, तो आखिर डेवलप कहां से हुई? आप लोगों ने बैनियन ट्री देखा है? बरगद का पेड़। तो देखा होगा बरगद के पेड़ पे, बैनियन ट्री पे ऐसे उसके यहां से रूट्स लटक रही होती हैं। वो रूट्स नहीं होती। हम क्या सोचते हैं कि क्या चुड़ैल? फिर नहीं होता ऐसा कुछ। मैं तो बरगद के पेड़ के नीचे उन बेलों को पकड़ के टार्जन बन रहा होता था, एक हाथ से पकड़ के एक हाथ से करते करते। तुम लोगों को भूतनी चुड़ैल नजर आ रही है। एक बारी मेरे ऊपर वहीं से पेड़ से चमगादड़ गिर गई थी। हाँ, रियल, इतनी सी थी। वो छोटी वाली जो मतलब बैट्स होती हैं, वो नॉन वेजिटेरियन यानी कि ब्लड सकिंग नहीं होती। ब्लड सकिंग बहुत कम होती हैं। ज्यादातर क्या होती हैं, इंसेक्ट्स को खाती हैं, या फिर फ्रूटीवोरस होती है, फ्रूट्स को खाती है। नहीं, मैंने देखा अबे चूहे, मैं छोटा था उस टाइम पे, मैं होऊंगा कि कहते हैं मेरे ख्याल से 6 7 क्लास में। मैंने सोचा अरे चूहे के पंख कहां से आ गए। हम क्या करते थे, हम क्रिकेट खेलते थे, ठीक है? तो क्रिकेट, मैं सबसे पहले जाके ग्राउंड पे बैठ जाता था। अब ग्राउंड के वहां पर एक पेड़ था। अब जब तक कोई आता नहीं था, मैं वहीं पे बैठ के टार्जन बन रहा था। एक बार ऐसे ही तो सीधे चमगादड़ गिरी मेरे कंधे पे। मैंने देखा "अरे, चूहे के ये पंख कहाँ से आ गए हैं?" मैंने डंडा लिया, मैंने हिला के देखा, हाँ ये तो जिंदा है अभी। मैं कोई बात नहीं, मर ना जाए, मैंने उठा के इधर करा। बाद में ना बड़े लड़के भी आते, मैंने पूछा भैया ये है क्या चीज? कह रहे अबे तुझे ये कहाँ से मिल गई? ये तो चमगादड़ है। मैंने चमगादड़ है? तेरा खून चूस लेती हो। मैं तो फिर दूर रह गया। जब बाद में जाके पता चला, मैंने खुद पढ़ा, पता चला सारे के सारे चमगादड़ खून चूसने वाले नहीं होते। बेसिकली ब्लड सकिंग बहुत कम होते हैं, और ब्लड सकिंग को हम वेम्पायर बैट्स कहते हैं। वेम्पायर बैट्स साइज में भी बड़े होते हैं, और उनके टीथ वो भी अलग होते हैं। उसके तो बेचारे के दांत ही छोटे छोटे से थे, जैसे ऐसे दांत थे जैसे गाय के दांत होते हैं। और वो बिल्कुल लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चूहे के पंख लगा दिए ब्लैक कलर के। उसका कलर भी ब्राउन था। अब सोचो ये हिताक्षी ने तो चुड़ैल बना दिया प्रॉप रूट्स को। तो ये बेसिकली रूट्स होती हैं, ऐसे निकल के आ रही है। अब जरूरी नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ। कभी आप लोगों ने बच्चों शुगर केन के खेत देखे हैं? म- हैं? पता है शुगर केन के खेतों में क्या होता है? कि जैसे ये शुगर केन है, तो शुगर केन पे यहां पर एक पार्ट होता है, ये मैं पढ़ाऊंगा क्या होता है। यहां से ना ऐसे क्या निकल के आ रही होती है, कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर, और वो ग्राउंड में आ रही होती है, क्योंकि ये तो एक किसकी तरह खड़ा है, पिलर की तरह। तो पिलर अगर ऐसे खड़ा है तो वो तो गिर भी सकता है। तो उसे मजबूती देने के लिए यहाँ पे रूट्स निकलती हैं। तो ये जितनी भी रूट्स हैं, ये कहां से निकल रही हैं? रेडिकल से डेवलप नहीं हो रही, ये स्टेम से निकल रही है, लीफ से निकल रही है, एक्सेट्रा कहीं से भी निकल रही है। अच्छा, ब्रायोफाइलम आप लोगों ने पढ़ा नहीं है? तो ब्रायोफाइलम में लीफ में से रूट्स नहीं निकल रही? तो लीफ में से वो जो रूट्स निकल रही हैं, क्या वो रेडिकल से निकल रही हैं? अब ये तो आप लोगों ने खुद सुन रखा है ना, पढ़ रखा है ना। तो ये सारी की सारी रूट्स क्या कहलाती हैं? एडवेंटिशियस रूट्स। बस ये लास्ट पढ़ा के क्लास एंड कर रहा हूं। रूट्स का काम क्या होता है, मेन काम? एक तो भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल को एब्जॉर्ब करना, और प्लांट को सपोर्ट देना, बचा के रखना, फूड को स्टोर करके रखना, ठीक है? और जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, प्लांट के भी हार्मोन होते हैं बच्चों, आपने 10th क्लास में पढ़े भी होंगे, वो हार्मोन को भी रेगुलेट करता है। तो ये सारे के सारे काम होते हैं। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं बेटा, मैंने ये नहीं बोला। रूट्स है उनके पास, जैसे टैप रूट है, लेकिन एक्स्ट्रा रूट्स है उनके पास सपोर्ट के लिए। फाइबरस रूट है, लेकिन एक्स्ट्रा रूट है सपोर्ट के लिए और चीजों के लिए।
जब टूट जाएगा तो नहीं टूटेगा, वापस बना लेंगे। और भी है, 2 और पड़े हुए हैं अभी, एक पड़ा हुआ है शायद, ये रहा, लो देख लो। Thank you. वेलकम बेटा। राधिका, यश, कोई डाउट है? नो सर नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लास एंड कर रहा हूँ।